नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। सिद्धू को 1 साल की सजा। 34 साल पुराने रोड रेस के केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सख्त सजा सुनाई है। सिद्धू के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देकर छोड़ दिया था। सिद्धू को अब या गिरफ्तार किया जाएगा तो या फिर सरेंडर करेंगे। पंजाब पुलिस को इस मामले में कानून का पालन करना होगा। हालांकि उन्हें कुछ दिनों की मोहलत मिली है या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। सिद्धू को सजा काटने के लिए पटियाला जेल भेजा जा सकता है। सिद्धू कुछ देर पहले पटियाला से अमृतसर के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि उन्होंने फैसला को लेकर सिर्फ नो कमेंट्स कहा। ज्ञानवापी केस। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने महज 5 मिनट बाद की सुबह 11:03 पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की है। 11:08 पर सुनवाई खत्म कर दी। इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि निचली अदालत यानी बनारस कोर्ट जहां सुनवाई हो रही है वो इस मामले पर कोई भी एक्शन लेने से बचे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कल तक इस मामले में सुनवाई टाल दे। कल यानी शुक्रवार को 4 बजे एक जज LN राव का फेयरवेल है, उससे पहले 3 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। हरियाणा में ट्रक ने 18 मजदूरों को कुचला। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में कुंडली मानेसर पलवल के MP एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को सुबह एक ट्रक ने 18 मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही तो चौथे शख्स की मौत रोहतक PGI में हुई, जबकि 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 4 लोगों को बहादुरगढ़ ट्रामा सेंटर में, 9 लोगों को रोहतक PGI में भर्ती कराया गया। कुछ को मामूली चोट के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे के बाद ट्रक भी पलट गया। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद के गांव रेवरी इटली निवासी सुशील, क्रांति स्वरूप व मोनू तथा अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ने वाले की पहचान नीरज गांव दांती, जिला कानपुर देहात, थाना रसूलाबाद के रूप में हुई है। दिल्ली में आग का सिलसिला जारी। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में लगातार आग की घटना सामने आ रही है। मुंडका, नरेला और रोहिणी कोर्ट के बाद अब दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की पहली मंजिल पर भीषण आग लगी। घटना में एक की मौत और हो गई है, 7 घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को GT अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी वह एक थिनर फैक्ट्री में। एजेंसी के मुताबिक फैक्ट्री के इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, FM जैसे कुछ इलेक्ट्रिक आइटम रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग और तेज हो गई। दोपहर 12 बजे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को आग लगने की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही हैं। इमारत की ऊपरी मंजिल की आग पर पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नई खुली वाइन शॉप में हुई आतंकी हमले में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने इस मामले में 4 आतंकवादी और लश्कर का एक सहयोगी गिरफ्तार किया। उनके पास से 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड, विस्फोटक बरामद हुआ है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि आतंकी मॉड्यूल बारामूला में आतंकी घटनाओं में शामिल था। आतंकियों ने मंगलवार रात बारामूला में नई खुली शराब दुकान पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। आतंकी बुर्का पहनकर आया था, उनके ग्रेनेड दुकान के अंदर फेंक दिया। हमले के बाद आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहा। जिसे मरा समझा वो बहन पाकिस्तान में मिली। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में बहुत सारे जख्म दिए हैं। ये जख्म आज़ादी के 75 साल बाद भी उन लोगों को दर्द पहुंचाते हैं जिनकी उनसे 75 साल पहले बिछड़ गए थे। इसी दर्द की एक नई कहानी सामने आई। पंजाब में पटियाला जिला के सुतराना एरिया में गुरप्रीत सिंह जब पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में अपनी बहन गज्जो से मिले तो दोनों की आंखों से आंसुओं की दरिया बह निकले। गज्जो अब पाकिस्तान की मुमताज बेगम है। ये नाम बंटवारे के बाद उसे पाकिस्तान में पालने वाले मुस्लिम परिवार ने दिया। गाजियाबाद में PUBG गन बेचने के नाम पर ठगी। टीनएजर्स बेहद लोकप्रिय हो चुके PUBG गेम्स के नाम पर भी ठगी होने लगी है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में ऐसा मामला सामने आया। एक शादी युवक ने PUBG का टूल्स गन बेचने के नाम पर करीब 100 लड़कों से तकरीबन 20 लाख रुपए ठग लिए। गाजियाबाद में एक गेम यूजर्स ने फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस सक्रिय हुई है और बरेली निवासी आरोपी को गुरुवार को धर दबोचा। गाजियाबाद में 243 किलो गांजा समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद जिले के नंदग्राम थाना पुलिस ने 243 किलो गांजा सहित 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। ये गांजा फलों के नीचे छिपाकर दूसरे राज्य में यहां तक लाया गया था। बरामद हुए गांजे की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है। SP सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि गांजे से भरा एक कैंटर आंध्र प्रदेश से लाया गया था, जिसे आज सुबह नंदग्राम थाना क्षेत्र में भंटा नंबर 5 रोड से पकड़ा गया है।
आरोपी की पहचान फरीद निवासी गोविंदपुरी, मोदीनगर, सलीम निवासी चरथरा मुजफ्फरनगर और गौरव वाल्मीकि निवासी नई बस्ती गाजियाबाद के रूप में हुई है। गिरोह का सरगना गौरव चौधरी फरार है, जो गाजियाबाद में नंदग्राम थाना क्षेत्र के गांव नगला फिरोजपुर का रहने वाला है। थाईलैंड ओपन में 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी संधू और थॉमस कप जीतने वाली टीम में सदस्य किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं पूर्व चैंपियन साइना नेहवाल पहले राउंड में हार कर बाहर हो गई। सिंधु और किदांबी के अलावा मालविका बंसोल भी दूसरे दौर में पहुंच गई थी। सिंधु ने अमेरिका की लॉरेन लॉम को 21-18 से मात दी। सिंधु और लॉरेन जनवरी से अभी तक 3 बार आमने सामने हुई है। 3 में सिंधु ने जीत हासिल की। अब प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना द कोरिया की सिम यू चिन से होगा। हिरासत में मराठी एक्ट्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के आरोप में मराठी एक्ट्रेस केतकी जितले को ठाणे क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उन पर काली स्याही फेंकी है। उनके खिलाफ 3 केस दर्ज हुए हैं। इनमें से एक केस थाने शहर का कलवा पुलिस स्टेशन में और 2 पुणे और मुंबई में हुआ। थाने में दर्ज एफआईआर को कुछ देर पहले इसमें क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य केस मुंबई और पुणे में भी दर्ज हुआ है और उन्हें भी क्राइम ब्रांच को सौंपा जा रहा है। पुणे में केतकी चितले के साथ एक्टर निखिल भामरे के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये थी अब तक की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।